बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे मैसनरी यूनिट्स होते हैं। आप लोगों ने कॉमनली ब्रिक्स के बारे में सुना होगा, स्टोन्स के बारे में सुना होगा, डिफरेंट फ्लाई ऐश ब्रिक्स भी आ गए हैं। उसके साथ में ही एएसी ब्लॉक्स भी आ चुके हैं, ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक्स। तो इस सब के बारे में ही आज हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं कि कैसे एएसी ब्लॉक आप अपने घरों में लगाएंगे और उसका कैलकुलेशन अपन कैसे करें। सेम रेड ब्रिक्स से कंपेयर करते हुए हम लोग ये देखेंगे कि क्या एएसी ब्लॉक्स हमको सस्ता पड़ता है या महंगा पड़ता है रेड ब्रिक्स के कंपैरिजन में। तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में इस जानकारी को जानने के लिए कि हमको सस्ता या महंगा कौन सा मैसनरी यूनिट पड़ता है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर किशन ओझा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग कंप्लीटली बात कर रहे हैं एएसी ब्लॉक्स वर्सेस रेड ब्रिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कॉमन डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि एएसी ब्लॉक्स बेसिकली ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट। अब ये जो ऑटोक्लेव्ड लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है? बेसिकली जितने भी कंक्रीट के प्रोडक्ट्स हैं उसकी स्टीम क्यूरिंग की जाती है कम से कम 170 डिग्री से लेके 215 डिग्री सेल्सियस तक में। एरेटेड मतलब जहां पे भी आपका एयर का प्रोसेस हो, इंट्रोडक्शन कराया गया हो एयर के प्रोसेस का, एरेशन, इसीलिए हम उसको एरेटेड बोल रहे हैं। और कंक्रीट बेसिकली जो भी हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं कंक्रीट के, उनसे हमारा बनता है एएसी ब्लॉक्स, जो कि बेसिकली लाइट वेट रहता है, प्रीकास्ट रहता है, फोम कंक्रीट होता है, बिल्डिंग मटेरियल है, सुटेबल फॉर प्रोड्यूसिंग कंक्रीट मैसनरी यूनिट्स। ये कंक्रीट के मैसनरी यूनिट्स जो भी वॉल्स वगैरह प्रिपेयर होते हैं, बेसिकली ज्यादातर एएसी ब्लॉक्स को ज्यादातर आप लोगों ने बाउंड्री वॉल्स में देखा होगा कंस्ट्रक्ट होते हुए, पैरापेट वॉल्स में आपने देखा होगा लगा हुआ। कहीं कहीं पे आजकल ज्यादातर एएसी ब्लॉक्स पे घर का भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वॉल्स का भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। बेसिकली इसमें प्लास्टर की ज़रूरत पड़ती है, बहुत थिन लेयर हमको प्लास्टर लगाना पड़ता है, और वो भी डिपेंड करता है कि कितना अनइवन है हमारा सरफेस। अनइवननेस को भी हटाने के लिए हमको देखना पड़ता है कि प्लास्टर की ज़रूरत है कि नहीं है वहाँ पे। रेड ब्रिक्स के बारे में तो आपको पता ही होगा। बेसिकली जो भी हमारे पेवमेंट्स होते हैं, वॉल्स होते हैं, उस पर जो हम लोग रेड ब्रिक्स ज़्यादातर यूज़ करते हैं लोग अपने घरों के कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उसी एएसी ब्लॉक और रेड ब्रिक्स में हम कंपैरिजन देखने वाले हैं। पहले इसके कुछ डायमेंशंस के बारे में जान लेते हैं। आप लोगों ने एएसी ब्लॉक्स में देखा होगा कि लेंथ, विड्थ और हाइट, यहाँ पे जो इसकी लेंथ होती है वो 400, 500, 600 mm तक में अवेलेबल है। डिफरेंट कंक्रीट वर्क्स के लिए डिफरेंट साइजेस हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं। हाइट जो है वो 200, 250 और 300 mm तक भी हो सकती है। विड्थ जो होती है वो आपकी 100, 150, 200 और 250 mm तक की होती है। अब यहाँ पे जो एएसी ब्लॉक्स को जो लगाया जाता है, जोड़ा जाता है, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक एडहेसिव को, जो कि एडहेसिव आपके मार्केट में भी अवेलेबल है, स्मार्ट बॉन्ड सीमेंट मोटार। ये जो एडहेसिव है आपका, इसके लिए जो बेड हम लोग यूज़ करते हैं मोटार का, वो बेसिकली 3 mm से लेके 5 mm तक का यूज़ करते हैं इस एडहेसिव को। मतलब एएसी ब्लॉक्स को, दो ब्लॉक्स को जोड़ने के लिए, क्योंकि रेड ब्रिक्स में आपने देखा है मोटार यूज करते हैं और उसकी जो एवरेज मोटार थिकनेस होती है वो 10 mm तक की होती है, और जो मैक्सिमम होती है वो 12 mm होती है, उससे ज्यादा नहीं होती। तो सिमिलरली एएसी ब्लॉक्स के लिए जो हम लोग एडहेसिव यूज करते हैं उसकी थिकनेस आप 3 mm से लेके 5 mm तक यूज कर सकते हो। तो ये सब उसके डायमेंशंस हो गए, एएसी ब्लॉक्स क्या हो गए। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं उसके कंपैरिजन की। बेसिकली सपोज मैंने एक एएसी ब्लॉक एज्यूम कर लिया जिसकी लेंथ है 600 mm, जिसकी विड्थ है 200 mm और हाइट भी है 200 mm, और सेम मैंने एक रेड ब्रिक भी लिया हुआ है विदाउट मोटार के केस में। विदाउट मोटार में आपका लेंथ हो गई 190 mm, जो उसकी विड्थ हो गई वो 90 mm, और जो उसकी हाइट हो गई वो भी हो गई 90 mm। ये बेसिकली मॉड्यूलर साइज है हमारे ब्रिक्स का। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर मेरे को 1 क्यूबिक मीटर का कंक्रीट मैसनरी वर्क कराना होगा तो मेरे को कितने नंबर ऑफ एएसी ब्लॉक्स लगेंगे। तो बेसिकली उसके लिए अपने को क्या लगाना होगा, एक ही फॉर्मूला। आपने क्या कर दिया, सपोज इस रूम में मेरे को निकालना होगा कि कितने ब्रिक्स लगेंगे या कितने
एएसी ब्लॉक्स लगेंगे, तो मेरे को सबसे पहले इस रूम का टोटल वॉल्यूम निकालना होगा। टोटल वॉल्यूम में कैसे करेंगे अपन, बेसिकली रूम का एरिया निकालेंगे, रूम का एरिया निकालने के बाद उसका हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना वॉल्यूम निकल जाएगा। जितने भी डोर विंडो आएंगे उसका डायरेक्ट डिडक्शन हो जाता है, मतलब जहां जहां ओपनिंग होगी वहां वहां मेरे को एएसी ब्लॉक या रेड ब्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। तो सपोज अगर मेरे पास टोटल वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर है, जस्ट हमको कंपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पे वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर ले लिया, तो 1 क्यूबिक मीटर हो गया टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 एएसी ब्लॉक विथ मोटार। तो कभी भी हम लोग जब भी नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाल दें या नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकालें, जब भी कैलकुलेट करेंगे हमेशा विथ मोटार के साथ ही कैलकुलेट करेंगे। अगर विदाउट मोटार कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ज्यादा निकल के आ जाएंगे, तो हमको विथ मोटार के साथ ही कैलकुलेट करना है। तो विथ मोटार के केस में क्या हो जाता है, जो भी हमारे डायमेंशंस हैं उसमें जो मोटार की थिकनेस है वो ऐड हो जाती है। सपोज अगर मैं 3 mm लेके चल रहा हूं, जो एडहेसिव यूज कर रहा हूं मैं एएसी ब्लॉक के लिए 3 mm यूज करके चल रहा हूं, तो मेरा जो वॉल्यूम ऑफ एएसी ब्लॉक है वो क्या हो जाएगा 0.603 इंटू 0.203 इंटू 0.203, मतलब जितने भी डायमेंशंस थे उसमें 3-3 mm ऐड हो गया। तो बेसिकली नंबर ऑफ एएसी ब्लॉक लगाने के लिए क्या करेंगे अपन, 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एएसी ब्लॉक विथ मोटार, वहां से मेरा नंबर ऑफ एएसी ब्लॉक निकल के आता है 41 नंबर्स। तो ये तो बात हो गई एएसी ब्लॉक निकालने के लिए। सेम अगर मेरे को रेड ब्रिक्स के लिए निकालना होगा तो रेड ब्रिक्स में भी क्या करना होगा मेरे को, नंबर ऑफ रेड ब्रिक्स इज इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विथ मोटार। यहां पे जो ब्रिक का साइज लिया हुआ है मैंने विदाउट मोटार के केस में 190 इंटू 90 इंटू 90 mm, तो विथ मोटार कितना हो जाएगा, सब में 10-10 mm बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ रेड ब्रिक की बात कर रहे हैं। रेड ब्रिक में मोटार बेड 10 mm का होता है, तो विथ मोटार के केस में रेड ब्रिक्स का साइज क्या हो जाएगा 200 इंटू 100 इंटू 100 mm। तो बेसिकली नंबर ऑफ रेड ब्रिक्स निकालना होगा तो क्या करूंगा, टोटल वॉल्यूम जो कि मेरा 1 क्यूबिक मीटर है डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1, जहां से मेरे नंबर ऑफ रेड ब्रिक्स निकल के आते हैं लगभग 500 नंबर। ये मॉड्यूलर साइज के लिए, स्टैंडर्ड साइज के लिए है, 500 नंबर्स हमारे रेड ब्रिक्स निकल के आ गए। तो यहां से ये समझ में आता है कि हमारे जो एएसी ब्लॉक हैं वो 42 नंबर आ गए, जो रेड ब्रिक्स आ गए वो कितने आ गए 500 नंबर। अब 1 क्यूबिक मीटर के लिए कंपेयर करें कि किसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज्यादा होगा, तो अगर सपोज मेरे एक ब्लॉक का कॉस्ट अगर 90 रुपए होता है, जो कि 80 से 100 रुपए के बीच में है, तो सपोज मैं 90 रुपए मान लिया कि मेरा एक ब्लॉक का कॉस्ट पड़ रहा है, तो 42 ब्लॉक के लिए टोटल कॉस्ट कितना पड़ रहा है हमारा 3780 रुपीज 1 क्यूबिक मीटर के एएसी ब्लॉक के लिए। वही चीज रेड ब्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना है मेरे 500। एक ब्रिक का जो कॉस्ट है, अब यहाँ पे क्या है, इसके क्लासिफिकेशन भी है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, जिसको जामा ब्रिक्स भी बोलते हैं। सपोज मैंने सेकंड क्लास ब्रिक यूज किया हुआ है, सपोज मेरे को एक ब्रिक 5 रुपए पड़ रहा है, फर्स्ट क्लास ब्रिक यूज करेंगे तो शायद 6.5-7 रुपए पड़ेगा, तो भी कंपैरिजन अपना वैसा ही होगा। तो अगर एक ब्रिक का कॉस्ट आपका 5 रुपए पड़ रहा है और आपके टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स 500 है, तो 500 इंटू 5 करें तो 2500 होता है। मतलब कंपैरिजन यहां देखिए कि एएसी ब्लॉक अगर मैं 1 क्यूबिक मीटर में यूज करता हूं तो मेरे को 3780 रुपए पड़ता है, और वही रेड ब्रिक्स अगर मैं 1 क्यूबिक मीटर में यूज करता हूं तो मेरे को 2500 रुपए पड़ता है। तो यहां पे डिफरेंस दिख रहा है आपको। बेसिकली जो इसके इनिशियल रेट है एएसी ब्लॉक का वो ज्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू रेड ब्रिक्स, बट एएसी ब्लॉक्स क्या होते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहते हैं और मेंटेनेंस के लिए भी इफेक्टिव रहते हैं, और प्लास्टर की जो थिकनेस होती है वो भी हमको जो रेड ब्रिक्स है उसके कंपैरिजन में कम ही लगती है। मतलब आगे जाके इसमें जो कॉस्ट है वो कम होता है, बट इनिशियल कॉस्टिंग क्या होती है एएसी ब्लॉक की ज्यादा होती है। तो ये कंपैरिजन था आपका एएसी ब्लॉक और रेड ब्रिक्स के बीच में। वैसे ही और भी आप कंपैरिजंस देख सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट एएसी ब्लॉक्स हैं, वैसे ही सेम हमारे रेड ब्रिक्स में भी नॉन मॉड्यूलर साइजेस भी आते हैं। तो फिलहाल के लिए हम ये बोल सकते हैं कि एएसी ब्लॉक इज मच कॉस्टलियर देन रेड ब्रिक्स, इसलिए ज्यादातर कंस्ट्रक्शन में एएसी ब्लॉक ज्यादा यूज नहीं होता, बट ज्यादातर लोग अभी बाउंड्री वॉल्स, पैरापेट वॉल्स, कहीं कहीं घरों के कंस्ट्रक्शन में भी एएसी ब्लॉक्स का यूज कर रहे हैं। तो आई होप इंजीनियर्स आज का वीडियो आप लोगों के लिए जानकारी वर्धक रहा होगा। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना ना भूलें,
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आप लोगों के लिए सिविल गुरुजी लगातार लाता रहेगा। बने रहिएगा हमारे साथ यूट्यूब हमारे चैनल में सिविल गुरुजी के साथ, हम बने रहेंगे आपके साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।